नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, छोटा उदेपुर जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। खासकर क्वांट तालुका पंचायत में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। छोटा उदेपुर और कदवाल तालुकों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बराबरी की स्थिति है, जबकि पूरे जिले की 13 जिला पंचायत सीटों में आम आदमी पार्टी ने मजबूत जीत दर्ज की है। ये नतीजा आदिवासी बहुल क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को साफ दिखाता है, लेकिन जीत के बाद आम आदमी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पार्टी की जिला अध्यक्ष राधिका राजवा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी चुने हुए आम आदमी पार्टी सदस्यों को धमका रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं और पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका राजवा ने जनता के सामने खुलकर कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था और कोर्ट कचहरी में विश्वास नहीं रखते हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ताधारी दलों के नेताओं के आदेशों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों को धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए आर्थिक लालच दिया जा रहा है। राधिका राजवा ने इसे जनादेश का अपमान बताया और कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ने की ये साजिश लोकतंत्र के लिए खतरा है और उन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस तोड़-फोड़ की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो। जब राधिका राजवा ने इन आरोपों को सार्वजनिक किया तो छोटा उदेपुर के एसपी की प्रतिक्रिया भी तीखी रही। एसपी ने चिल्लाकर कहा कि अगर राधिका राजवा को गिरफ्तार किया गया तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर बड़ा जन आंदोलन करेगा। राधिका राजवा ने इस बयान को धमकी बताते हुए कहा है कि पुलिस को शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि सच्चाई छिपाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। राधिका राजवा ने स्पष्ट किया है कि वो और उनकी पार्टी किसी भी धमकी से नहीं डरेगी और जनता के मुद्दों पर लड़ाई जारी रखेंगी। आपको बता दें कि छोटा उदेपुर जिले की तालुका पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। ये जीत बताती है कि आदिवासी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दों पर काम करके लोगों का विश्वास जीता है। राधिका राजवा के नेतृत्व में पार्टी ने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की, वहां तक पहुंच बनाई। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के सरपंचों, सदस्यों और अन्य प्रतिनिधियों को पुलिस स्टेशनों में बुलाया जा रहा है। वहां उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें। कुछ को सरकारी योजनाओं, पैसे या फिर पद का लालच भी दिया जा रहा है। इसी को लेकर राधिका राजवा का कहना है कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट देकर बदलाव चाहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। छोटा उदेपुर गुजरात का महत्वपूर्ण आदिवासी जिला है, जहां राठवा, भील और अन्य आदिवासी समुदायों की बड़ी आबादी है। इन समुदायों में आम आदमी पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता ने पारंपरिक दलों को चौंका दिया है। राधिका राजवा खुद राठवा समाज से हैं और उन्होंने महिलाओं व युवाओं को पार्टी से जोड़ा है। अगर पुलिस या फिर प्रशासन ने गलत तरीके से दबाव बनाया तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट हो सकता है, जैसे कि एसपी के बयान में भी संकेत मिला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व ने राधिका राजवा के आरोपों का समर्थन किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग और गृह विभाग से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ना गलत है। बीजेपी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है। ये मामला लोकतंत्र के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। चुनाव के बाद चुने हुए लोगों को धमकाना या फिर लालच देना पूरी तरह गलत है। कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस अगर पक्षपात करती है तो फिर आम जनता का विश्वास टूटता है। राधिका राजवा ने मांग की है कि सभी चुने हुए आम आदमी पार्टी प्रतिनिधियों को सुरक्षा दी जाए और किसी भी तरह की तोड़ फोड़ रोकी जाए। पहले कांग्रेस का गढ़ रहा छोटा उदेपुर, बाद में बीजेपी के नियंत्रण में आ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने नया राजनीतिक समीकरण बना दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी यहां सक्रिय हुई है और अब तालुका पंचायत स्तर पर अपनी ताकत दिखा रही है। राधिका राजवा की मेहनत ने पार्टी को स्थानीय मुद्दों से जोड़ा है। पानी की समस्या, जंगलों के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मांगों पर पार्टी ने लगातार आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी अब इन आरोपों को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। अगर पुलिस का जवाब जारी रहता है तो फिर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ प्रशासन को निष्पक्ष रहना चाहिए। चुनाव आयोग भी इस मामले पर नजर रख रहा है। अगर सच्चाई सामने आई तो फिर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले के गांवों में आम आदमी पार्टी समर्थकों में उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि अब विकास कार्य तेज होंगे, लेकिन
पुलिस की कार्रवाई से कुछ लोग चिंतित भी हैं। वो चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि बिना डरे काम करें। महिलाएं और युवा राधिका राठवा के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि एक महिला नेता के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। छोटाउदेपुर जिले में आम आदमी पार्टी की बहुमत और क्वाट तालुका में पूर्ण बहुमत मिलना पार्टी के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन जीत के बाद पुलिस पर लगे तोड़फोड़ और धमकी के आरोप बेहद ही गंभीर हैं। राधिका राठवा ने साहस दिखाते हुए इन आरोपों को जनता के सामने रखा है। प्रशासन, पुलिस और सरकार पर जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र का सम्मान करे और चुने हुए प्रतिनिधियों को काम करने दे। अगर ये साजिश रुकी तो आदिवासी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। ये मामला गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, जहां जनादेश बनाम सत्ता की ताकत की लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जनता की उम्मीद है कि लोकतंत्र जीतेगा और विकास की राह खुलेगी। राधिका राठवा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।